ना। वेट सर 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 ये चीटिंग है। 8 पोल। सर आपने तो 7:45 तक बोला था और अभी रेनबो दिखा भी नहीं है मुझे, खाली बारिश ही दिख रही। हाँ मुझे भी नहीं दिखता। हाँ हमारे ये नहीं दिखा। W0, अरे है ही नहीं, रेनबो चला गया है। बहुत अपन लेट हो गए। मास मूव्स अलोंग, है ना, अलोंग द इक्वेटर with speed v, with speed v for earth, for earth angular velocity, angular velocity is omega naught। ये ओमेगा नॉट और डब्ल्यू नॉट में थोड़ा सा ध्यान रखना, वो वेट है और ये इसका वो है रेडियस आर एस, मास एम ई, है ना। अपने को पता करना है फाइंड एपरेंट वेट। फाइंड एपरेंट वेट वेट्स ऑफ मास। दो हो सकते हैं यहाँ पे ना। दो क्यों हो सकते हैं? क्योंकि एक बार एक्सेलरेट कर लो। नहीं, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि वेट एट द पोल ऑफ मास इज डब्ल्यू नॉट है। अब वो क्या करता है कि अर्थ के अलोंग चलना स्टार्ट करता है ना। इसका पोल पे जो मास है वो अपने को बता रखा है। अब ये अर्थ के अलोंग चल रहा है। अब अर्थ के अलोंग कैसे चल रहा है हमें नहीं पता है, वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है या ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। तो हम दोनों केस कंसिडर करेंगे इसका। पहला केस कंसिडर कर लेते हैं कि मास मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, मास मूविंग वेस्ट टू ईस्ट। अगर ये वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है इसका मतलब ये अर्थ की रोटेशन के डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका जो ओमेगा हो जाएगा नेट मास का, वो हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस वी बाई आर, हो जाएगा ना। ये आर ई होगा ना, रेडियस आर एस लिख दिया था मैंने, आर ई होगा वो। समझ गए बात को? अच्छा, इस अच्छा उसके बाद एम इफेक्टिव, अपने को पता है ना एम इफेक्टिव का फॉर्मूला। एम इफेक्टिव मतलब देखो मास इंटू जी इफेक्टिव कर दिया है, तो वो हो जाएगा एम जी एस माइनस ऑफ ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर। सर 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 आर ई और कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये कल फॉर्मूला, इससे पहले वाली क्लास में फॉर्मूला लिखवाए थे ना, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी एस माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो उसमें मास के ही मल्टीप्लाई किया है, तो यही तो अपेरेंट वेट होता है एम इंटू जी इफेक्टिव, होता है ना। चलो कॉस का वन हो स्क्वायर जाएगा, लैम्डा कॉस स्क्वायर लेमडा वाला, वो वन हो ये जाएगा अलोंग तो लैम्डा से। द इक्वेटर, अलोंग द इक्वेटर, ठीक है, अलोंग द इक्वेटर। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। तो इसको लिख लो W1, इसको क्या लिख लेंगे m इंटू जी एस को W नॉट, ठीक है ना, क्योंकि पोल पे जी एस होता है माइनस m ओमेगा m की वैल्यू पुट करो ऊपर से, ओमेगा नॉट प्लस वी बाई आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई। तो W1 इक्वल टू डब्ल्यू नॉट माइनस, इसमें से क्या कॉमन ले लो, ओमेगा नॉट को कॉमन ले लो बाहर, तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर ई 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट आर ई। आ गई बात समझने में? बाइनोमियल लगाएंगे। अब बाइनोमियल लगाएंगे क्योंकि v की वैल्यू बहुत खासी इतनी ज्यादा नहीं होती है ना, v आपका इतना ज्यादा नहीं होगा ओमेगा नॉट आर ई के टर्म्स में। तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर ई, इसमें बाइनोमियल लगा दो 1 प्लस 2 वी डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट आर ई। समझ गए बात को? ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस वी बाई आर इसलिए है ना क्योंकि ओमेगा नॉट तो उसका खुद का अर्थ की वजह से नॉर्मल लगेगा उसका। हाँ, ये दो हो जाएंगे ना बेटा, क्योंकि वो
चल रहा है तो v से चल रहा है और v बाई आर ई उसका ओमेगा हो जाएगा चलने वाले का इक्वेटर के लोग, इसलिए उसका और ये ओमेगा जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके अब इसी तरीके से मैं उल्टा निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, इफ मास इज मूविंग, माइनस हाँ तो 1 - 2 v by omega naught। इफ मास इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, तो इस बार जो ओमेगा एम होगा वो आपका ओमेगा नॉट माइनस ऑफ वी बाई आर ई होगा, हाँ होगा ना। एंड एम जी इफेक्टिव जो मिलेगा आपको वो मिलेगा एम जी एस माइनस ऑफ एम ओमेगा नॉट माइनस वी बाई आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास W2 जो मिलेगा वो मिलेगा अप्रोक्सीमेटली W नॉट माइनस ऑफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर ई 1 - 2v डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट आर ई। ठीक है, अब डेफिनेटली W2 जो है वो ज्यादा है W1 से, देखो एक बार हाँ W2 वेट डिफरेंस निकाल लेते हैं अब अपन, है ना, कितना डिफरेंस मिल रहा है। ये दो अलग अलग वेट तो मिल गए ना, एपरेंट वेट दो अलग अलग पोजीशन पे तो मिल ही गए हैं, ये तो अपन ने निकाल लिया, डिफरेंस भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो W2 W1 से ज्यादा है तो डेल्टा W कितना हो जाएगा, 4v by 4v by m omega not 4v square omega m। एम हाँ, वो- ओमेगा नॉट स्क्वायर आर ई इंटू Into 4v by डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट आर ई। 2 आपने आगे लिख टू लिया। से पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया था मैंने, है ना, तो हाँ। कितना हो जाएगा 4m ओमेगा नॉट आर ई। बस यहाँ तक सॉल्व करना था। तो अभी रुको हाँ ये आ रही एक आरी कट जाएगा ना सर। आर ई कट जाएगा क्या, हाँ, वरना डायरेक्ट फिर क्या v बचेगा, सॉरी v नहीं लिखा था ना मैंने, v तो बचेगा ना ऊपर। वी बचेगा। हाँ हम्म, सर हाँ ये डेल्टा डब्ल्यू में ओके हाँ सही है। लेफ्ट वाला हटा दें, एक मिनट सर, एक मिनट। सर हम्म, ये आपने फिर सब के बारे आपने तो वाट लगा दी क्या पेटीएम में। पीटीएम में तो चिन्मय का तो अलग ही केस था भाई सब। चिन्मय क्या चल रहा है तुम्हारे भाई, मम्मी कैसे नाराज हो रही थी इतनी ज्यादा, हाँ सर क्या बोलूं मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, फिर मैं क्या बोलता उसमें, बता, तुम्हारी तो बात तो कुछ और चल रही थी, पढ़ाई की तो बात ही नहीं हुई, तुम्हारे तो कोडिंग की बात हो रही थी। सर पंकज सर भी इतना इसको पूछ रहे कोडिंग थे, करना है बस सर। एक बात देख, मैंने तो बात चालू करी नहीं थी, पंकज सर और तुम्हारी मदर के बीच में बात हुई है, वो भी पढ़ाई पे बात नहीं, तुम्हारे दूसरे टॉपिक पे बात हुई है कि नहीं। इतना तो मैं करता भी नहीं हूँ जितना दोनों बात कर रहे थे। वो तो ठीक है, जो भी है, पर अब अपन क्या करें, उसमें क्या बोल सकते हैं अपन तो। तो मैं भी क्या कर सकता था। हाँ ठीक है, थोड़े दिन के लिए ट्राई कर, कम कर दे तो बाद में कर अरे लेना। बंद ही कर दिया सर, बंद ही कर दिया। करता है ना उसको पता होगा ना दूसरे को तो होता है। देख मेरी बात सुन, कोडिंग तेरा टैलेंट है, वो तू चाहे आज करेगा या कल करेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ ये है कि थोड़ा सा तो डिले हो जाएगा बाकी लोगों से जिनसे तो कंपैरिजन करना चाह रहा होगा, बट ये कि अभी 12th में थोड़ा अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा कॉलेज का, तो फिर वहां जाके आराम से करना है यार, और क्या है, वहाँ दिन रात कोडिंग ही करना अपने को। सीएस ही लेनी है, सीएस, और वो लेना मैथमेटिक्स वाली सीएस जो आती है, उसमें दोनों चीजें आ जाएगी तेरी, मैथ्स भी आ जाएगी, लॉजिकल भी आ जाएगा सब। ये दूसरी कौन सी आती है? हाँ वही दूसरी सीएस कौन होती है? सीएस दो, तो मैथ्स मतलब बिना सीएस प्लस मैथ्स आती है उसमें, वो ऐसा होता है। सीएस तो- प्लस मैथ्स, उसका नाम क्या होता है वो मैं भूल गया, पर आईआईटी में दो होती है ऐसी ब्रांचें, एक सीएस होती है
और एक और CS एक प्लस IT मैथ्स। IT तो अलग होती है, CS प्लस मैथ्स होती है। तो मेरा एक दोस्त वो CS प्लस मैथ्स के लिए ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। हाँ, उसके लिए ज्यादा चाहिए होते हैं। वो मेरा एक दोस्त है ना, वो उसने CS प्लस मैथ्स लिया है। हाँ। और तो वो बोलता है पहले मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, और अभी कॉलेज का मैथ्स इतना गंदा होता है ना, मजा हाँ, ही नहीं। मतलब वो बहुत ही गंदी चीजें चलती है वहां पे, इसलिए। वो भी शुभम भैया के साथ ही है, मतलब उनसे एक साल पीछे या उनके साथ ही ऐसा कुछ ही है, अच्छा, एक साल। ऐसा बोलते हैं ना, प्रूव दैट 2 इज ग्रेटर देन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एट एट अ डेप्थ H1, H1 कितना है? RE/2 फ्रॉम द सरफेस, है ना, ऑफ द अर्थ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज G1। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने लिखने में। इसमें ऐसा बोला हुआ है कि डेप्थ H1 पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1 है। समझिए, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलेरेशन, इसमें यहाँ पे द लगा लेते हैं तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, एच की जगह डी कर। है ना। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज G1 एंड इट्स वैल्यू चेंजेस बाय डेल्टा G1। किसके रेस्पेक्ट में? सरफेस के रेस्पेक्ट में। समझ आई बात ये? कब? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें अलग ही केस है। डेल्टा G1 चेंज है, पहले तो अपन कितनी डेप्थ पर आ गए? RE/2 पर आए, फिर RE/2 से 1 किलोमीटर और अपन नीचे जाते हैं। व्हेन वन मूव्स डाउन फर्दर बाय 1 किलोमीटर, पहले हम H डेप्थ पे आ गए हैं, H1 डेप्थ पे आने के बाद हम 1 किलोमीटर और नीचे जाते हैं, तो जो दो पोजीशन आपको मिलेगी, एक तो मिलेगी H1 और दूसरी मिलेगी H1 प्लस 1 किलोमीटर। उन दोनों पोजीशन के बीच में चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेल्टा G1 है। ये बात समझ आई तुम्हें? हाँ, निकालना क्या है डेल्टा ऐसा? G1 निकालना। अभी तो क्वेश्चन खत्म तो होना हुआ है। एट हाइट H2, तो इसमें अर्थ का रेडियस एम से ऐसे कुछ बदल दिया है। हाँ, अबाउट द रेडियस का सरफेस, नहीं नहीं कुछ नहीं बदला। अबाउट द सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H2 इक्वल टू कुछ क्या? H2 तो निकालना है ना। ड्यू टू ग्रेविटी इज G2, को इट्स वैल्यू चेंजेस बाई G1। बाय डेल्टा G2 व्हेन वन मूव्स। 1 किलोमीटर अबव। अरे होशियार। और ऐसा दिया होगा ना कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा G2, तो फाइंड फर्दर बाय 1 किलोमीटर अपवर्ड। तो बिना अप्रोक्सीमेशन के सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, बिना अप्रोक्सीमेशन के नहीं, अभी तुकते जाओ। इफ डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा G2, मतलब ये दे रखा है देखा सर। हाँ, तो इसको भी डेल्टा G1 लिख देना। फाइंड H2। H2 आपको ये निकालना है कितना हुआ? अब भी बता देंगे वो होशियार। चलो निकालो कितना आ रहा है। शायद तक बारिश आ गई है। हाँ सर, वो बारिश अभी आ ही रही है। आ रही लिख है क्या ना? सकते हैं?
भीग के आ सकते हैं। फिर वो तो आके पढ़ने में बैठेंगे। ऑफलाइन शुरू हो जाए ना तब बोलने का सर भीग क्या जाए। ऐसा मस्त चालू है ना तब। हाँ, अरे फिर आप ही यार सोचो, हम ऑफलाइन मेडिटी में वहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे, बारिश हो रही है, तो पढ़ेंगे तो फिर कैसे? बाहर आ जाने का होता है, पढ़ेंगे नहीं फिर बाहर आ जाने का होता है, फिर बारिश आती है तो फिर तो छुट्टी हो जाती है उस दिन। पहले कभी आप हाँ ले गए सर वैसे बच्चों को बाहर? वही। पहले कभी, हाँ, तो बारिश आती है तो फिर उस दिन हम बेड़ी चलाते थे, अगर अच्छी आ जाती है तो। सही है। जैसे क्लास चल रही हो, बारिश आ जाए और अच्छी आ जाए, तो फिर हम छुट्टी कर देते हैं और बेड़ी चलाते हैं हम। हमारी तो किस्मत ही कहाँ, 2 साल से तो। हमारी तो 2 साल से किस्मत ही नहीं है, अब क्या करें। 1.5 महीने के लिए चमकी थी लेकिन। तो उसमें कहाँ बारिश हुई थी? तो 1.5 महीने वाले चैप्टर बोर्ड वाले मुझे अभी तक याद है। एक तो ये ना, ये इसकी आवाज मेरे को सुनाई दे देती इसकी है। आवाज नहीं आती तो मुझे भी सुनाई नहीं देती। मुझे हाँ तभी, यार। फिर उसने बोला 1.5 महीने में जो बोर्ड में पढ़ा वो अभी तक याद है, ऐसा बोल। मतलब तो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद जो पढ़ा अभी तक याद नहीं है। अबे तो माइक को मुंह में लेके बोलो रे भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आती है मैं। अभी का अभी क्या तुम बाथरूम से बोल रहे हो क्या? ऐसा ये पता नहीं कहाँ बैठता है ये। इतना दूर सही में इसकी सर आवाज इसने नहीं आती। इनपुट कम कर रखी है बहुत। पता ही नहीं क्या ही कर रखा है, पर इसकी आवाज नहीं आती है। स्पीकर बहुत बड़ा है, मुंह में नहीं ले सकता। स्पीकर से छोटे बोल वाले इसका भी लेना आते चाहिए हैं, था ना। अबे छोटे वाले भी आते हैं स्पीकर। ऐसा छोटा है तो भी इतना बड़ा मुंह थोड़ी होता है। ये पार्थ और पार्थ के पापा है ना भाई साहब, बहुत ही मजाक करते हैं। कल पार्थ के पापा बोल रहे हैं कि वो छोटे वाले की क्लास चलती रहती है और वो साला नाता रहता है कि उधर, हाँ उधर से मैडम चिल्ला रही है कहाँ है दिशांत कहाँ है, और वो नहा रहा है कि उधर, हाँ होता है क्या पार्थ। आइए सर, वो तो घूम रहा वो होता है। क्लास चालू करके नहाने निकल जाता है कि हमारा छोटा वाला। वीडियो तो बंद रखता है ना, हाँ नहाने टाइम वीडियो तो बंद रखता है ना। भाई साहब। सर हाँ रुको अभी हम बताते हैं, पर आप ऐसे थोड़ा टाइम दो। ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई, इक्वेशन पूरी बन गई है, रुको अभी थोड़ा सा। हम्म, डेल्टा G1 क्या लिखो, मतलब हाइट, पहले तो डेप्थ पे आओगे ना, RE/2 पे। सर रुको रुको रुको। डेप्थ डेप्थ पे, डेप्थ H1, G की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर रुको प्लीज। अरे मैं तो लिख रहा हूँ ना, -H1/RE, यही होता है ना। डेप्थ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर सर प्लीज, आपने वो सुना है विक्की प्लीज? प्लीज नहीं सुना। ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, h2 लेस जैसे देन। वो एरर वाला यूज करो, इसको देखो वेरिएबल क्या है, इसको DGH डिवाइडेड बाई DH ये क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर लो। 0 माइनस H1 सर वो approximation इसलिए टाइम लग रहा है। 1/RE, तो ये हो जाएगा -GS/RE हो जाएगा ना। अब इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा, इसको डेल्टा G1 लिख सकते हैं, इक्वल टू दोनों का हाइट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डेल्टा G1 माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, GS/RE इंटू डेल्टा H1। समझ रही बात ये? डेल्टा H1 कितना है, 1 किलोमीटर है ना, तो हम्म,
ये तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, ये डेल्टा H1। और दूसरा जो है हाइट के लिए, हाइट H2 के लिए अरे क्या है ये BH कैसा है? GH इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, GS। अब देखो हाइट कितनी है मेरे को नहीं पता है, तो मेरे को तो वो जनरल फॉर्मूले से ही चलना पड़ेगा, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस वन H माइनस सर पर वन पहले वाले में approximation -2 -2। इसको डिफरेंशिएट करो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटा, तुम बोलते हो जो मेरे को समझ ही नहीं आता है, तो कुछ करो फिर तो तुम्हारा छूटता है, और क्या है। और समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है उधर से। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जोर से बोल थोड़ा। H2 डिवाइडेड बाई R e की पावर -3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 अपॉन R e। ठीक है। ये पहले H2 क्या आ रहा है? H2 और H1 हाइट, वो हाइट और डेप्थ दे रखे थे ना। तो ये नहीं, डिफरेंस H2 का आंसर क्या है? 2 किलोमीटर है। H2 का आंसर 2 किलोमीटर नहीं है। क्यों नहीं? नहीं है तो नहीं है, क्या करें। तो डेल्टा G2 इक्वल टू क्या लिख दोगे, -2 इंटू GS 1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई R e की पावर -3 इंटू डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई R e। डेल्टा H2 कितना है, वो भी 1 किलोमीटर है ना। डेल्टा H1 भी 1 किलोमीटर है। ये ऑल्सो 1 अपन, किलोमीटर है। हाँ दोनों 1 किलोमीटर ही तो है। चेंज इन नहीं आंसर आंसर 1 किलोमीटर नहीं है, तो दोनों को बराबर कर दो। -GS डिवाइडेड बाई RE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2GS डिवाइडेड बाई RE 1 प्लस H2 अपॉन RE की पावर -3। ये कट जाएगा, और इसमें भी माइनस था तो माइनस से माइनस भी चला जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ये 1 प्लस H2 अपॉन RE क्यूब इक्वल टू 2। 7/RE ऐसा कुछ आ रहा है। ऐसा क्यूब रूट ऑफ RE, क्यूब रूट ऑफ 2 - 1 into RE। तो H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, RE इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 -1। सर एक मेरे को डाउट है इसमें, ये डिफरेंशिएट क्यों किया आपने? अरे चेंज निकालना पड़ेगा ना, डेल्टा G1 डेल्टा G2 कैसे निकालेगा। सब्ट्रैक्ट करके 1 किलोमीटर ऊपर। हाँ वही सब्ट्रैक्ट करने में तुम पता नहीं है क्या भाई, डेप्थ किलो रेडियस जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, और तुम 1 किलोमीटर नीचे आए हो तो कितना सा चेंज आएगा, बहुत ही बहुत- मामूली हाँ सा तो वही change है ना, आएगा। अप्रोक्सीमेशन लगा के। तो बहुत मामूली चेंज के लिए डेल्टा G1 इज नथिंग बट DG, मतलब वो स्मॉल चेंज है। क्या हो गया? और तुम जो चेंज निकाल रहे होंगे वो फाइनाइट चेंज निकाल रहे होंगे, फिर फाइनाइट चेंज निकालने में उसमें अप्रोक्सीमेशन और लगाने पड़ेंगे। हाँ तो सर अच्छा वाला। अरे वैसे कैसे? गलत वैसे वैसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि एरर के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, 5% एरर तक अपन इसको डायरेक्ट फॉर्मूले लगा लेते हैं। ओके तो अभी आप कह रहे हो चेंज निकालना समझदारी नहीं है, निकालोगे ढंग से निकालोगे तो मेरे हिसाब से आ तो जाना चाहिए, इसके आजू बाजू ही आ जाएगा, पर आएगा तो सही। ऐसा ये तो है हाइट नहीं तो कि बहुत उसमें- बड़ी निकली। हम्म? हाइट तो 6400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 6400 किलोमीटर से भी ज्यादा है, क्या बात कर दिया है। हाँ सर देखो, क्यूब रूट ऑफ 2 1 से ज्यादा होगा। हाँ ऐसा अरे अरे कैसे? कम हो जाएगा। सर अभी रुको, अभी हमें टेप ने दो, आपने हमारा स्कैम कर दिया। सर आपको नहीं दिखा ना इंद्रधनुष? इंद्रधनुष नहीं दिखा, मैं ना इंद्र दिखा ना धनुष दिखा, हमें कुछ और ही चीज दिखी तो हम उसको फोटो खींच लाए। बादल, बारिश और बादल दिखे, मैं बादल हाँ से रंग क्लास क्लियर हमने जल्दी शुरू कर दी। बादल के फोटो अपलोड करते हैं, नहीं बादल दिखे थे हमें।
अच्छे वाले। सर तो आप अब आप आ रही है तो अब चलो चलते हैं कहीं हम्म बेड़ी बेड़ी। अब चलते हैं आपके गांव। कहाँ चलते हो हमारे साथ? बेड़ी जाना है बेड़ी। बेड़ी वेड़ी कहीं नहीं जाना, क्या करोगे बेड़ी वेड़ी जाके? पियेंगे तो जाते हो। बीड़ी। ईजान तो हम शुरू से ही ऐसे हो क्या अभी ऐसे हो गया हो? शुरू से है। ऐसा ही था सर शुरू से। सर तो आपने ही पूछा बेड़ी बेड़ी का क्या करेंगे, बीड़ी पियेंगे। पापा पापा को पता है ये बातें कि तू ऐसी बातें करता है? हाँ, ये तो रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड तो वो तो अपन किसी को नहीं भेजेंगे, पर ऐसे पता है कि पापा को कि हमारा लड़का इतना बिगड़ा हुआ है। अच्छा थोड़ा ये हाँ? ड्रीम कर भेजना ये बीड़ी वाला। देखो किसी के पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा ऐसी हरकतें कर सकता है। अब तेरे पेरेंट्स को पता है कि तू ऐसी हरकतें कर सकता है, बस ये पूछ रहा हूँ मैं तो। अभी क्यों? की वो पता है, अभी जो हरकत की ना वैसा हम्म। पता है। वैसा पता है। और अगर सही में जो सही में बोला वो तूने किया होता तो मतलब अबे सर आपने सुना कल से क्लास 1 घंटा जल्दी है। क्या कल से? क्लास 1 कल से घंटा आप और हम दोनों 8 बजे फ्री हो सकते हैं। हैं? हाँ वो सर बोल तो रहे थे, पर अभी तो हमें पता नहीं है, टाइम टेबल में तो है नहीं, तो अपन 4 तो से वही। 9 की जगह 3 से 8। जल्दी खाना बना सकते हो। हाँ पर अभी बताया नहीं ना, टाइम टेबल आएगा तो पता लगेगा ना, बताओ। सर हमें तो बताया कल से ऐसा है। अरे तुम्हें बता दिया है तो फिर हमें भी तो इन्फॉर्म करेंगे ना, अभी हमें इन्फॉर्म नहीं किया है, बात ये वो भी है। मिले। तो पता है हमारा हमको जानने से क्या होगा, सर को तो पता होना चाहिए। हाँ, तुम आओगे 3 बजे और हम क्लास लेंगे 4 बजे, कैसे पता लगेगा? हमें तो पता होना चाहिए ना पहले। आज सर अब पता चलेगा आपको। सर अभी आप बोर्ड के क्लास पहले करवा सकते हो। क्यों? कैसे? मतलब ऐसा है, टाइम टेबल चेंज हो रहा है तो सर को बोल दो सर 2 दिन में क्या करेंगे। सॉरी भैया। देख, अब वैसे भी 2 ही दिन बचे, और वैसे भी अब मेरे को बोर्ड की क्लास में इतना ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब तो मैं जेई की क्लास एक्स्ट्रा लिया करूंगा, तुम्हारी एडवांस वाली। अरे अमन क्या कर रहा है? ये हटा दो हटा दो। अब तो एडवांस वाली क्लास एक्स्ट्रा लिया करेंगे तुम्हारी, ताकि थोड़ा जल्दी सिलेबस कवर हो ना यार अपना। थोड़ा बहुत धीरे चल रहे हैं अपन। अपन पीछे है ना उनसे, मेन से। मेन से पीछे ना अपन, क्योंकि अपन एक चैप्टर ही एक्स्ट्रा कर रहे हैं इधर पहले। हटा दें इसे अब तो। वो फायदा मिलेगा। खाना तो पड़ेगा ही आपको ना। हाँ वहाँ देखो, वहाँ ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाने होते हैं, बात ये है। तो क्या तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना करवाने होते, इतने खतरनाक वाले। वहाँ पे कैसे करवाने होते हैं? एक दो तो बताओ सर। वही हमें पता वहाँ ऐसे करवाने होते हैं कि आर पे एक्सलेशन इतना है तो R/2 पे बताओ कितना होगा। ओ आई हाँ अभी ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में किया हुआ है अपन ने, और ये शायद जेई में आया था। सर 2 मिनट है। अरे रिज्वाइन करो, सर रहने तो 2 मिनट है। रिज्वाइन करो। ठीक है, अब पहुंचे हैं। काम का नहीं है वैसे। होमोजीनियस है। मतलब होमोजीनियस मतलब क्या होता है? एक जैसा। सेम टू सेम। इंडिजीनियस प्लैनेट तो एक जैसा ही होता है। मतलब यूनिफॉर्म। ठीक है, ओहो ऐसा क्वेश्चन अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट में किया है, इसलिए ये तुम्हें होमवर्क में करना है। ट्राई करना कहाँ किया है, कैसा क्या है। एक क्वेश्चन आया था शायद जेई की एक्सरसाइज में होगा पीछे, एक्सरसाइज 3 में किया है अपन ने, मेरे को याद आ रहा है। हाँ भाई, डेंस एटमॉस्फेयर। सर आप जुपिटर की तो बात आप जुपिटर की बात नहीं कर रहे हो ना?
नहीं, जुपिटर तो पूरा गैस का है उसमें तो। इसलिए उन्होंने डेंस एटमॉस्फेयर है ना, इसलिए मुझे लगा जुपिटर। इसके ऊपर एक मीडियम है ना, ठीक है। G is found to be constant. G constant मिला throughout atmosphere, ठीक है। फाइंड सिग्मा नोट, पहले तो आपको सिग्मा नोट निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M एंड R। समझ आ गई बात ये आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसलिए तुम्हारा होमवर्क है। क्या आप ऐसे पूरे क्वेश्चन को लिखवा रहे हाँ, हो? तो ऐसे आप पहले फिगर के उसमें क्वेश्चंस नहीं देते थे, ऐसे अभी पूरे क्यों लिखवाए? ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना यार, या तो फिर तुम्हें लिखने पड़ेंगे। अगली बार से बोल ही दूंगा, सही बात बोल रहा है तो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी होती है अपने को पता है, एक इंटरेक्शन एनर्जी और दूसरी सेल्फ एनर्जी। सेल्फ तो कुछ 3/5 होती है। वैसे ही होता है यहाँ पे भी, इंटरेक्शन एनर्जी जिसको अपन यू बोलते हैं, ठीक है। और डेरिवेशन वेरिएशन करवाएं कि समझ आ जाता है? करवाओ सर, ग्रेविटेशन का तो करवा दो ना सर, समझ आ जाता है। यहाँ पे समझ आ जाता है, देखो हम सही बात बोला है। हाँ हमें नहीं काम आता की है। बात बता दूँ, अरे काम की बात बता दूंगा, चिंता मत कर। वही इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, आर दूरी तक, एक्स दूरी तक लेके आएंगे, फिर एक फोर्स लिखेंगे, फिर उसे dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, वही सारी बातें। करता है। आपसे डेरिवेशन किया हुआ कितना टाइम हो गया है ना। इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं इधर अपन, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो इसमें डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा -G_m1 m2 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? स्लोली लेके आते हैं इसे तो वो तो जीरो हो जाएगा, स्लोली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वेट क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक जीरो है, तो W external equal to change in potential energy and that is equal to minus of G_m1 m2 divided by R। अभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कौन कौन सी दो एनर्जी का चेंज है? ये इनफाइनाइट वाली एनर्जी और R दूरी पे जो एनर्जी है। तो क्या लिखेंगे अपन इसे? यू आर फाइनल एनर्जी माइनस यू इनफाइनाइट इनिशियल एनर्जी माइनस G_m1 m2 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो यू आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? यू आर इक्वल टू हो जाएगा यू इनफाइनाइट माइनस G_m1 हाँ, ये इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ी ना, हाँ वही बात है, कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए वही बात है। नहीं, वो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जीरो है और डेल्टा ये W एक्सटर्नल माइनस में, इसलिए। अरे वही बात है, मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा है, एक ही बात है। ओके सर। देखो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, C माइनस वाला, क्योंकि यहाँ तो ठीक है कि रेफरेंस अपने इनफाइनाइट को माना है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट जनरली तो जीरो नहीं करते।
हाँ जीरो जनरली u इनफाइनाइट को हम जीरो मानते हैं, मतलब c की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट अगर उसने रेफरेंस को चेंज कर दिया तो फिर ये c वाला टर्म उसमें नहीं आएगा, तुम्हारे नहीं आएगा ना। मतलब c वाले टर्म को तुम याद ही नहीं रखोगे तो वो जो रेफरेंस चेंज कर दिया उसने, उसकी वजह से वो जो एनर्जी आनी चाहिए उस पॉइंट पे, वो एनर्जी तुम मिस कर जाओगे। नहीं समझे बात को? यस ये सर ऐसे हाँ जी चलता पोजीशन पे, वरना समझे। वैसे ये वर्क पावर एनर्जी में भी ऐसे ही करवाया था। ठीक है, तो यू आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यू आर इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो जब रेफरेंस इनफाइनाइट मार रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रेफरेंस को चेंज करेंगे तो ये सी वाला टर्म आना है इसमें। एक क्वेश्चन, आर इक्वल टू 1 मीटर पे एनर्जी आपको दे रखी है -10 जूल। आर इक्वल टू 2 मीटर पे आपको एनर्जी दे रखी है -6 जूल। आर इक्वल टू 4 मीटर पे आपको एनर्जी निकालनी है। तो में से ना मान लो बिना सी वाले इक्वेशन के करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। बिना सी के नहीं कर पाओगे तुम इसको। क्यों नहीं कर पाओगे? नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे, समझ गए बात को? क्योंकि देखो पहले वाले के लिए क्या लिखोगे, -10 इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। आर मतलब कितना, 1। तो उसमें दूसरे वाले गलत हो जाएगा, फाइव होना नहीं चाहिए। जी, इसमें कितना आ रहा है, जी एम वन एम टू का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 10, और दूसरे वाले में कितना आएगा 12। 12 दोनों में अलग अलग आ जाएगा, तो फिर इसका मतलब ठीक है, अपन तो सी आएगा। वाले टर्म को मिस कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए सी वाला फॉर्मूला लगाना, पहले सी की वैल्यू निकलेगी फिर आंसर आएगा। तो रेफरेंस चेंज करके वो गलती करवा सकता है आपसे। रेफरेंस इनफाइनाइट है तो कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ ना बोले तो रेफरेंस इनफाइनाइट ही मान लेना होता है। सर वो आपने वो -4 होमवर्क वाला लिखा था, क्या बेटा? तो पिछला क्वेश्चन आपने होमवर्क वाला लिखा था, उसमें जी मतलब आपने बस बोला था ना कांस्टेंट है तो उसको जीरो मानना होता है। नहीं, जीरो क्यों मानना पड़ेगा, कांस्टेंट है तो। मतलब ऐसे इक्वेशन आ गई फिर -4 आ रहा है। किसका? इसका आंसर हाँ -4 आ रहा है इसका। उसमें तेरे को एटमॉस्फेयर के लिए जी लिख के उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले जी निकालना पड़ेगा फिर कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। हाँ जी निकाल लिया, बाद में क्या करना पड़ता है? जी नहीं निकाला, सही नहीं निकला होगा तेरा, तो उसको कांस्टेंट क्या आया, पहले जी की वैल्यू बता एक बार। मतलब वो जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस जी इंटू वो 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाँ तो ठीक है, ये सही आया तेरा, सही आया, एकदम सही आया। अब इसके कांस्टेंट होने के लिए कंडीशन ढूंढ के, क्या कांस्टेंट होगी, मतलब इस जी के कांस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वहां से सिग्मा नोट मिल जाएगा तेरे को अपने आप। मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे करते हैं। कैसे सोचना थोड़ा सा, वो वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो वेरिएबल पार्ट है उसको जीरो करवा दे, वो जीरो होना चाहिए। इसका आंसर आ गया -4। कांस्टेंट ही होगा। -4 आ गया ना इसका आंसर। हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अरे यार, अब क्या ही बात करें इसमें, यू सिस्टम लिख लें डायरेक्टली। यू सिस्टम इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ समेशन क्या, आई इक्वल टू 1 to n जी एम नॉट एम आई डिवाइडेड बाई आर आई। क्या बोलते हो?
इसका वही शॉर्ट ट्रिक, किसी एक की एनर्जी लिखो, माइनस वो इसमें क्या हो जाएगा, -n/2 इंटू एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। अरे इलेक्ट्रोस्टैट में बताई थी ना, इसमें -n/2 मल्टीप्लाई U1 आ ये जाएगा। वो सिमेट्रिकल वाले मेथड। हाँ सिमेट्रिकल वाले वही, उस टाइप के क्वेश्चन वही, पोटेंशियल एनर्जी स्क्वायर की निकाल लो, ट्रायंगल की निकाल लो, पेंटागन, हेक्सागन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की है ना, वैसे क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। समझ गए क्या बात को? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करवा देते हैं, पर ये भी वहां पे किया हुआ है। इसको मान लो फिक्स किया हुआ है, m1 को फिक्स किया हुआ है, यहाँ से r0 दूरी पे m2 है, उसे अपन ने v0 वेलोसिटी से रिलीज किया। फाइंड r मैक्सिमम, ये कितना मैक्सिमम सेपरेशन तक जाएगा, निकालो जल्दी से। अरे यार बोरिंग लग रहा है चैप्टर यार, ये भी बहुत बड़ा है यार। अभी तो सैटेलाइट नहीं है ये, अभी तो एनर्जी आएगी, अभी पोटेंशियल आएगा, बाइंडिंग एनर्जी वो सब। बाइंडिंग एनर्जी और वो सेल्फ एनर्जी, और अभी तो मनमान सारी चीजें हैं यार। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आएगी। अरे रे रे रे, पीयूष स्टडी कर रहा है। वही सर रुको, इसको कर लो यार जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं दूसरा लिखता हूँ नीचे। सर रुको रुको, एक अभी कर लो, एक घर से कर लेना। ये V0 है ना, हाँ ऊपर वाले में m1 फिक्स है, नीचे है। वाले में m1 भी फिक्स नहीं है। फाइंड r मैक्सिमम, फाइंड r मैक्सिमम, ठीक है। अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करना है ना दोनों, हाँ तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या लेनी है, वही डाउट है। इनफाइनाइट ले, जीरो ले, क्या ले? तो क्या लेनी है? ये पहले वाले r0 2gm1/v0 स्क्वायर आ रहा है, किसका? पहले वाले कितना? r0 अपॉन r max r मैक्सिमम निकालना है। रुको रुको सर अभी, आपने क्या मेरी लास्ट नीचे होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ये कर सकते हो, नहीं कर पाओगे तो इलेक्ट्रोस्टेट वाला देखना पहले पुराना, फिर वापस यहाँ पे आना, ताकि वहाँ का भी पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, यहाँ का भी हो जाएगा। gm1/r0 minus v0 square by 2 divided by कल अपन कल मैच करेंगे ना, काले मैच सर करते। हाँ v0 r0 प्लस gm1 अपन gm1 r0, पता नहीं है, ऐसा करके काले मैच करेंगे, काले आज नहीं। कंटिन्यूस मास सिस्टम पे आ जाते हैं फटाफट से, देखो इधर। उसमें तो रो सिग्मा लैम्डा आते हैं ना,
वही रोड के लिए अब क्या ही बोले, एक्सियल पॉइंट पे। तो इसमें डाइपोल नहीं होता है ना? हाँ, इसमें डाइपोल नहीं होता है। की जगह वो इसमें बाइनरी स्टार सैटेलाइट सिस्टम होता है। मास की जगह ऐसा कुछ नहीं है? वो बाइनरी स्टार सिस्टम होता है ना उसके। बाइनरी स्टार सिस्टम होते हैं ना, इसमें अलग ही चीजें चलती है फिर। मस्त चैप्टर था। ये 9th में ही मस्त लगता है ये बेटा पढ़ने में, वही मस्त लगता है ये, है ना। तब तो क्या मस्त बातें थी, वो उसके लॉ आते थे केपलर के 3। बस खत्म, उसमें चैप्टर ही खत्म है ना। हाँ हाँ सर, वो तो लॉ भी अपन नहीं भी है। पढ़ेंगे वो। बस खाली पढ़ने के लिए होते थे लॉ भी। हाँ मैं जगह छोड़ता जा रहा हूँ, तुम्हें ट्राई करने ही, क्योंकि तुम कर सकती हो ये चीजें, अपन ने कर रखी है ऑलरेडी। सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन में देख तो सकते हैं डायरेक्ट। कंजर्वेशन भी करना है ना? लास्ट वाले क्वेश्चन में तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी करना है ना? हाँ, तो रॉड के इक्विटोरियल पॉइंट में कुछ नहीं होता है? क्या रॉड के इक्विटोरियल पॉइंट में? रोड के इक्विटोरियल पॉइंट पे, हाँ इक्विटोरियल पॉइंट पे भी निकाल सकता है, निकाल सकता है। जनरल पॉइंट पे। निकाल तो लोगे ना, एक तो पता लगे कि फिर कल मेरे को करवाने पड़ रहे हैं ये वापस। हम ट्राई कर लेंगे सर, हो जाएंगे सर। आई नहीं, देखो नहीं आया ना तो इलेक्ट्रोस्टेट दोबारा खोल के बैठ जाना। नोट्स आपके। तो वहां भी चालू, वहां भी खत्म हो जाएंगे और यहाँ भी खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो। एम रेडियस है, ये ए रेडियस है ना? ए रेडियस है, एम मास है। तुम लोगों को है ना, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ ना, तो तुम्हें एक काम करना है, पीवाईक्यूज खत्म करने हैं तुम्हें, एडवांस वाले और मेंस वाले दोनों। ठीक है मतलब पीवाईक्यूज की एलटी है। हाँ, एनटीए में वो मेंस वाले होते हैं, एडवांस वाले भी खत्म करने हैं। तो पीवाई की वो कौन सी बुक, मतलब वो 71 वाले में से आपने भेजा है? 71 वो वाली देखो, 71 वाली में जेई मेंस के सिर्फ, चैप्टर सारे। तो एडवांस के कहाँ पे है? और एडवांस वाली भी एक बुक भेज देंगे हम ढूंढ के, है ना। अरे आर्यन वाले तो अरे बोल दिया। एक बुक किसी के पास है जिसमें 2020 तक के हों तो मेरे को भेजना वो। मेरे पास एडवांस के 2014 वाले बुक है। हाँ, 2014 तक के। 14 तक तो बहुत पीछे रह जाएंगे अपन, हाँ है ना। तो जिसमें लेटेस्ट हो 2020 तक की हो या 2019 तक की हो, वो है किसी के पास तो भेजना, नहीं तो फिर मैं ढूंढता हूँ, हाँ है ना। तो क्या आप जेई कितने मेंस वाले दिन के खत्म लिए जा रहे हो? मैं शायद एक वीक के लिए जा रहा हूँ। 20 तक है। एक महीने। एक महीने नहीं, एक वीक तक, एक महीने। अरे सटक भी है इसकी। और पीवाई की सारे चैप्टर। ट्वेल्थ के चैप्टर्स के करें। सारे से मतलब स्टार्ट सर, कर दो चैप्टर 1 से, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट से करना। अच्छा 12th के चैप्टर 1। हाँ, 12 के ठीक है ठीक 12 के करो अभी सुबह सर, वाली क्लास में। हाँ,
मेरे पास एक बुक है, उसमें चैप्टर वाइज मेंस और एडवांस के दोनों साथ में है। नाम क्या है? अरे तुम तो अलग अलग ही कर लेना। ईशा की एक है रुको। तुम तो ऐसा करना है, पहले मेंस वाले तो खत्म कर ही लेना है। ऐसा करो, मेंस वाले खत्म कर लो सारे चैप्टर के सब, क्योंकि इसमें अच्छा। बहुत टाइम लग जाएगा। भेजी आप देखना एक बार। तुम ऐसा करो, एडवांस वाले अभी एक बार साइड में रखो, मेंस वाले सारे खत्म कर लो चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टेट से लेके इलेक्ट्रोस्टेट, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और ये अभी ग्रेविटेशन पढ़ रहे तो ग्रेविटेशन के। ठीक है, ठीक है, फिर आप वो रात को फाइनल बता देना कौन सी सबसे करना। बुक वो मैंने भेजी हुई है 71 वाली। नहीं, आप दूसरा बोल रहे थे ना, वो तो है। वो है ना, तो वही तुम अभी करना है। इसके ठीक कंप्लीट है, कर लो बस। ठीक है। तुम्हें इतना तो टाइम, अगर किसी को इससे ज्यादा टाइम मिल रहा है तो फिर मैं बुक भेजूंगा एक और, उसमें से तुम्हें क्या खत्म कर लेने हैं, उसमें से एडवांस खत्म कर लेने हैं एडवांस वाले, है ना। सही है। सर आपके मेंस में तो क्लास कैंसिल हो गई है 2 दिन। मेरी मेंस में क्लास कैंसिल हो गई 2 दिन, क्यों? वही आप टाइम जा रहे टेबल। हो उसके बाद है सर। मैं जा रहा हूँ, 2 दिन कैंसिल कहाँ हुई? आप जाओगे उसके बाद 2 दिन। मैं जाऊंगा उसके बाद 2 दिन। अरे तो वो तो छुट्टी रहेगी ना, 2 दिन कैंसिल हो गई। मेरी हाँ क्लास की बताओ। जगह सर लेंगे ना, पर नहीं नहीं, कोई भी क्लास नहीं है। क्लास है तो सही, उसमें लिखा नहीं हुआ है तो वही, है। उन 7 से 9 ही है। वही 1 घंटा। हाँ मैं वही, तो पहले उनकी खुश क्लास हो नहीं गया है, था, हमारी तो है। अपनी है। और 5:20 से वो लोग फ्री होंगे 7 बजे तक, 7:30 बजे तक। हाँ कोई बात नहीं, तो उनको भी होमवर्क दे जाएंगे, और क्या है। देखो ये फ्री व्री वाला तो क्या सीन है ना, कि तुम चाहो तो फ्री हो, तुम नहीं चाहो तो तुम बिजी हो। करने को बहुत सारा काम है अपने पास, नहीं क्या? अब तो मेंटली ये सोच लो कि फ्री है हम, तो फिर फ्री हो तुम, और कुछ तुम काम कर लो तो बिजी रहोगे, और क्या है। जो तो अभी दो कर लेगा, अभी मेहनत कर लेगा, उसको बाद में नहीं करनी पड़ेगी। जो अभी नहीं करेगा उसको बाद में तो करनी पड़ेगी। फाइंड द वेलोसिटी, find the velocity of m naught when it reaches center। ये सब होमवर्क है तुम्हारा कल का, कल करके आना, कल क्लास भी है मेरी। ईजान, ओ ईजान, हाँ सर। कहीं लिख के रख ले बेटा, कि ये कल का होमवर्क है तो भूल जाता है। या पापा को मैसेज करूं मैं? नहीं नहीं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एम नॉट अबे व्हेन इससे इट पहले रीचेस भी सेंटर। बहुत सारे दिए हैं। अरे इससे पहले भी बहुत सारे थे। हाँ वो पता है, वो एक वो वाला दिया था, वो होमोजीनियस वाला। ये देख लो, ये बाकी भी तो करने हैं, ये कौन लिखेगा इधर? ये कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम में। होमोजेनियस बीच में क्या क्वेश्चन हुए ईजान? इसने स्क्रीनशॉट ले लिया सर आप। यार ये ईजान है ना, काम खराब क्या कर। ईजान है, अजान अब क्या बोलूं मैं तेरे को ना। सर मैंने आपको एक बुक भेजी। मतलब मैं तेरे को क्या बोलूं अब, क्यों ईजान? हम्म, तो सर मैं आपको एक बात बोलूं, हम्म, ये आप हो सके तो ये 4 से 9 वाला टाइम रखो ना, और बाद में बहुत कम टाइम मिलता है होमवर्क करने का दोपहर का। क्या 4 से 9 वाला? 4 से 9 वाला ही टाइम रखो ना अगर हो सके तो। अरे यार क्या कल बोल रहा है? बहुत सारे 9 पेरेंट्स ने बोला है कि सर 9 बजे। 2 बजे लेट हो जाता है। है लेकिन सर क्या होता है, ऐसे रात के बाद होमवर्क करने का ऐसे मन नहीं करता ज्यादा, और दोपहर को 1 घंटा ज्यादा मिल जाता है। अरे यार देख, अब किस किस को अपन क्या कहते हैं फुलफिल करें। बहुत सारे पेरेंट्स ने तो बोला है कि 9 बजे तक बहुत लेट हो जाता है। वो लोग सोते 12 बजे है, लेट क्या होता है। नहीं नहीं, जल्दी सो जाते। ये ओम 9 बजे मतलब पिन पॉइंट सो ही जाता होगा। हाँ नहीं, लेकिन 10 बजे तक सो जाता हूँ।
हम्म, ये वापस वही है, पोटेंशियल उसी तरीके से निकालेंगे अपन, है ना? हाँ, ये और कोई बड़ी बात ये नहीं है। यहाँ पर डी बाई डी आर होगा, क्या? और यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा वो डीवी बाई डी आर होगा। हाँ, डीवी बाई डी आर होगा। अरे तो समझ गया है, बस बस नहीं समझे हम, बताओ। समझ गए, कुछ नहीं है, वही है, वही अरे ग्रेडियंट आएगा यहाँ पे भी। मैं डी की जगह सिर्फ डी बाई डी आर, ठीक है। हाँ, और वहाँ पे तो माइनस लेना था। माइनस के मल्टीपल साथ मास सिस्टम। सर अभी थोड़ा बट्टा 2 मिनट तो दो, 1 मिनट, आप बहुत आगे हो। मल्टीपल मास सिस्टम, अरे अपन बहुत पीछे बेटा, नहीं अभी लिखने में आप आगे हो अभी अपन हमसे। एडवांस में बहुत पीछे हैं अपन। तो सिलेबस कब तक खत्म होगा एडवांस का? अरे वही तो टेंशन हो रही है मेरे को, कि सिलेबस कैसे खत्म होगा तुम्हारा। नवंबर तक का टारगेट है, नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। एक्स्ट्रा लगा लेना बस। जितना बचेगा ना उतना प्रेशर ज्यादा आता है फिर साला, एक तो ये इसलिए हमारे तो पिछले साल इसके बाद वाले हम हम एक साथ करने वाले हैं। हैं ना। क्या हुआ? अब हमारे पिछले साल वाले और हम लोग एक साथ ही एग्जाम देने वाले हैं ना। पता नहीं है, नहीं उनकी तो डेट आ जाएगी यार अभी थोड़े दिनों में। और अगर डेट नहीं आई तो नहीं, कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं उनका तुम्हारे साथ नहीं हो सकता ना, उनका अलग ही होएगा। हाँ, पर टाइम एक हो सकता है। टाइम भी एक नहीं होएगा, टाइम भी एक नहीं होगा, उनका हो जाएगा फटाफट। हार्ड ओके पहले। उन्होंने तो एक दो तो दे भी रखी है ना, खाली 2-3 अटेम्प्ट बाकी, ऐसा कुछ है ना। 2 अटेम्प्ट बाकी है उनके। और एडवांस पूरा बाकी। 2 तो हो गए। लूप सर हाँ, इसके बाद अपन कौन सा करेंगे इसमें एडवांस में? इसके बाद अपन करेंगे ना चैप्टर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसके पहले वो नहीं कर सकते छोटा वाला? ये वी सिस्टम नहीं है, सॉरी, वी सिस्टम निकालने के लिए तो तुम्हें एक पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। यू सिस्टम नहीं, ऐसे निकल, सेंटर पे निकालना पॉइंट, वी है तो ये सेंटर पे निकालना। उसके पहले कौन से? वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अमन बोल रहा है कुछ। अरे वो बहुत देख, वो बहुत छोटे चैप्टर है, उनके चक्कर में अपन है ना फिर मेन चैप्टर में टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए पहले मोटे मोटे चैप्टर खत्म कर लो ना, वो बेस्ट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन आने के चांसेस लक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट जिन चैप्टर से आना ही है अपन उनको पहले पढ़ते हैं ना। वो ऐसा करेंगे, जिस दिन उधर मेंस में पढ़ाएंगे ना उस दिन तुम्हें भी बोल देंगे, तो तुम भी अटेंड कर लेना, ओके। तो वो सबको एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जितना तुम्हें पढ़ाना उतना उनको भी पढ़ाना पड़ेगा। अरे मॉर्निंग में लगा देना उसकी क्लास एक दिन। हाँ मॉर्निंग में वो खत्म कर देना। हाँ, मॉर्निंग में ही खत्म करेंगे उससे, 1-2 दिन तुम क्लास बंक मार लेना। तो मॉर्निंग में तो आपको ग्रेविटेशन भी पढ़ाना पड़ेगा उनको इतना नहीं पढ़ाना ना, तुम्हें तो इसलिए अलग से पढ़ा है क्योंकि उनको इतना नहीं पढ़ाना है मेरे को। ये बात समझ आई ऐसा ठीक। भाई, उनके में और तुम्हारे में तो डिफरेंस है, तुम्हें जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको उतने नहीं करवाने होते हैं। वो वाकई में ग्रेविटेशन। वो तो समझ गए, लेकिन सुबह आप अभी वर्क पावर एनर्जी ये सब में तो अपनी पुरानी नोट से ही आप पढ़ा रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो वर्क पावर एनर्जी तो उनका तो शुरू से करवा रहे हैं ना रिवीजन, नेक्स्ट उनका तो चैप्टर सारा ही होगा, सुबह वाले बैच में 11th का सारा ही होगा जितना भी है।
हाँ याद आ रहा है कैसे करने होते हैं ये, वही सेक्शन कट करके और पोटेंशियल स्मॉल निकाल के इंटीग्रेट करके ना। हम्म, मेन के डेरिवेशन ईजान हाँ सर। इधर ही है ना। हाँ हाँ। हाँ पता लगे तो निकल लिया कि सर बोल नहीं रहे तो सर चले गए, मैं भी जाता हूँ। नहीं नहीं। इधर ही है ना, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? ईजान धीरे से बोल रहे, लिख रहा जवाब है कि नहीं। नहीं? वैसे भी ईजान को तो मेरे ही नोट्स भेजने पड़ेंगे मेरे को इसको। तो ईजान आप पहले लोगे ना। पीटीएम में क्या हुआ ये तो बताओ आप। अरे पीटीएम में तो वैसा अब क्या बोले, इसकी पीटीएम तो कैसे होती है, ये बोलता है हाँ सर बनाया, हाँ सर नहीं बनाया, हाँ सर इतने बनाए, बस ऐसे ही चलता है इसका। ईजान हाँ सर मैंने सुना मेरी पीटी में कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैं आया नहीं था तो। तेरी पीटीएम में हाँ सर। कहाँ गड़बड़ हुआ तेरे में? हाँ नहीं था, पता नहीं है ढंग से क्या बात है। नहीं नहीं, तेरे में तो सब सही था। ईजान मेरे नोट्स बोल भेज रहा दूंगा आपने तो पढ़ तो लेगा? हाँ सर। मेरे नोट्स अगर तेरे को भेज दूंगा तो तू पढ़ तो लेगा ना? हाँ हाँ। भेजने पड़ेंगे तेरे को। तो उसमें भेज थोड़े देगा बहुत, ना, मैं भेज देगा। हाँ उनमें थोड़े बहुत करेक्शन भी है तो करेक्शन भी बता देना मेरे को, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रखा है। तो सर पता चल गया वो क्या कॉन्स्टेंट वाला। क्या जो पीछे वाला टर्म आ रहा है उसको? वो एक वो बिना रेडियस का एक टर्म आ रहा है ना, उसको मतलब वो जीरो कांस्टेंट के साथ जाके जीरो करते हैं। बिना रेडियस वाला जो टर्म आ रहा है ना उसी को रखना है, बाकी बचे हुए टर्म को इक्वल टू जीरो करना है, तब आंसर हाँ आएगा। जब ये वही वही। सर ये का निकालेंगे ये सेंटर पे तो -2 GM/R आ रहा है ना। अच्छा ये डिस्क का सेंटर पे, हाँ सेंटर पे निकाल लो ना, एक्स की वैल्यू 0 पुट करके, और क्या वी सेंटर कितना हो जाएगा, -2 GM डिवाइडेड बाई आर। सर अभी बोलो आंसर वो। अभी इसका आंसर बोलेगा? रुक जा। हाँ बोल। तो m/2 पाई r स्क्वायर। हाँ सही है, m/2 पाई r स्क्वायर सही है। सर हम्म एक बात बोलूं मैं। हाँ बोल।
एक मिनट रुक सकते हो अभी, आप बहुत स्पीड में लिख रहे हो। अरे बेटा पहले लिखाया हुआ है ना, अरे पहले पढ़ा हुआ है इसलिए स्पीड में चल रहे हैं। नहीं वो बात सही है, लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा ना आपके साथ हाँ साथ हाँ स्पीड लिखो में। लिखो, अभी रुका हुआ मैं, रुका हुआ हूँ। ईजान से पूछ कितना, ईजान से सीख कैसे लिखते हैं जल्दी जल्दी। अरे सर सिर्फ 2 मिनट बाकी है। हाँ वो देख लिया था मैंने, इसलिए तो रुक गया। सर रीजॉइन करना है। ईजान अभी रिजॉइन नहीं करना ना। हाँ लिख लिया हो तो जा सकता है ना। ईजान रिजॉइन करना है कि नहीं करना है, क्या बोलता है? नहीं नहीं, अरे यार ऐसे क्या है यार, अगर देख तू कल क्वेश्चन नहीं ईजान करके ने आया, बोल दिया उसकी बात तो आप मानते हो। एक सेकंड पहले से बात कर लेने मेरे को। आज मैंने जितनी भी चीजें सॉल्व करने को दी है, जितनी भी है ना, हाँ क्वेश्चन और डेरिवेशन, अगर तू कल सॉल्व करके नहीं आया तो मैं तेरे को क्लास से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पे फोन और करवाऊंगा मैं। सर मैं ऐसा। यही बोल, पहली बात तो ये फोन करवाऊंगा कि इसको पता नहीं है कि होमवर्क क्या दिया था, ठीक है? तो तू हाँ चाहे रिकॉर्डिंग देख के दोबारा सोल्व करना, कुछ भी करना, मेरे को सारे क्वेश्चन में ट्राई चाहिए तेरा, है ना? मैं पूछूंगा क्या ट्राई किया है तेरे, ओके आगे सर। वैसा है ना? हाँ ठीक है, कल मिलते हैं, चलो बाय बाय। बाय सर। हाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय भाई ठीक है सर सर, बाय सर। बाय 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 बाय।